दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बहुत ही तेजी से चल रही है। इस युद्ध में अगर बात करें तो हम ये विश्व का पहला युद्ध है जो दो देश जिसके पास परमाणविक क्षमता हो उनके बीच होने के लिए जा रहा है। आखिर में पूरा विश्व क्यों परमाणु बम से इतना डरता है? आखिर में न्यूक्लियर बम है क्या? वे किस प्रकार से कार्य करता है? तो आज की इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वे परमाणु बम से कितना दूर दूर तक इफेक्ट पड़ता है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर कोई देश किसी देश पे परमाणु बम मारता है तो उनसे क्या क्या क्षति होती है उनके बारे में देखते हैं। अगर हम अगर बम की बात करें तो उनमें जो है, जब वे किसी भी सतह पे अगर गिरता है तो उनसे 10 किलोमीटर के एरिया में जो है कम से कम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर पानी फेंक दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर तहां तक अगर हम बात करें तो परमाणविक बम का जो है 300 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। उसके बाद अगर मात्रक की बात करें तो एक्सरे का मात्रक होता है रोंटेंजन, और किसी भी मनुष्य का अगर एक्सरे करता है तो वे कितना तक एक्सरे होता है तो 4 से 5 या 6 रोंटेंजन पे ही एक्सरे होता है। लेकिन जब परमाणविक हमला होता है उनमें अगर हम एक्सरे की बात करें तो वे 250 से 300 के बीच में आ जाती है, और पूरी एरिया में एक्सरे की मात्रा 250 से 300 रोंटेंजन हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसमें गामा रेज की, तो गामा रेज भी 20 किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है। कहां तक कि अगर हम लोग परमाणविक हमला की अगर बात करें तो परमाणविक हमला में आखिर में क्या होता है, तो सबसे पहले 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा 10 किलोमीटर के एरिया में। जो भी व्यक्ति जहां पर भी रहेगा वे शून्य की मात्राओं में वाष्प बन के तुरंत ही उड़ जाएगा। उसके बाद 20 किलोमीटर के एरिया में एक्सरे फैल जाएगा। अगर एक मच्छरदानी की अगर बात करें तो मच्छरदानी की सामान पूरी तरह से आदमी के शरीर को इस पार से उस पार निकल जाएगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा और पूर्ण तरह से बर्बाद करके रख देगा। अगर हम बात करें तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जब जापान पे परमाणविक अटैक किया था तो उसमें करीबन 70,000 लोग हिरोशिमा पे एक बार में मरा था। अगर हम बात करें तो ये करीबन जो है इनका प्रभाव 3000 साल तक देखा जाता है, और इन पे अगर बचने की अगर कोई भी सोर्सेस हो तो इनके ऊपर पोटेशियम हाइड्रेट का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद बेरिक एसिड का भी छिड़काव किया जाता है। लेकिन बेरिक एसिड छिड़कते समय अगर पायलट अगर पूरी अपनी सुरक्षा के साथ न जाए तो उन पायलट की मृत्यु हो जाती है, और जो उनके इर्द गिर्द जाता है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर परमाणविक अटैक का अगर हम वायु प्रभाव देखें तो इनमें एक ऐसी विषानक गैस पाई जाती है जो अगर सुबह कोई व्यक्ति अगर 6 बजे अगर उस गैस के चपेट में आता है तो वे शाम को वे व्यक्ति 12 घंटा के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम उस वायु की अगर बात करें तो जिस टाइम पे परमाणु अटैक हुआ है उस समय में यह मायने रखता है जो हवा किस दिशा में चल रही है। अगर हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है तो पश्चिम के इलाके में जो भी व्यक्ति होगा वे करीबन 12 घंटा के अंदर में वहां से 100 से 200-300 किलोमीटर के आसपास में सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि आज पूरी विश्व परमाणविक हमलों से डरता है, और कोई ये नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर बम की जरूरत पड़े, और पूरे विश्व में यही डर बना हुआ है। अगर आज हम इस युद्ध का बात करें तो ये एक ऐसा युद्ध निर्णायक हो रहा है जिसमें कि दोनों देश के पास परमाणु बम है। अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो उनके पास भी है जो पूरे भारत को मारने की क्षमता रखी हुई है। अगर भारत की बात करें तो भारत भी पूरे पाकिस्तान को मारने की क्षमता रखी हुई है। इस तरह की किसी भी तरह का कोई
इनसे पता चला होगा जो कितनी खतरनाक होती है परमाणविक बम और किस किस प्रकार से काम करता है। और इनका प्रभाव जो होता है करीबन 3000 साल तक रहता है, जिस कारण से अभी भी जापान के हिरोशिमा के इर्द गिर्द के एरिया में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पर जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो वे दिव्यांग के रूप में जन्म होता है और विकलांग रहता है। यही कारण है कि पूरे विश्व परमाणु